बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। इंशाअल्लाह ताला आज की इस नशिस्त में मैं हमारे इस मुल्क भारत के हालात को सामने रखकर एक इबरतनामा आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को बसाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके ज़रिए से, आपकी बीवी के ज़रिए से इंसानियत का दायरा अल्लाह रब्बुल आलमीन वसी से वसी करते रहे। आदम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल रही 10 नस्लों तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में कोई शरीक करने वाला ना था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में शिर्क का जो मामला है वो एक ज़माने के बाद जो है वजूद पज़ीर हुआ है। धीरे धीरे उसकी जड़ें इतनी मज़बूत होती गईं कि लोगों की बड़ी तादाद मुशरिकीन की हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत बालिग़ा है, लेकिन मुझे इस बात को रख कर के ये समझाना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने वालों में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन को कबूल करने वालों में मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। बिज़ात अगर हम अपने मौजू को समझाना चाहें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमाबरदार बंदों में ख़वातीन का बड़ा हिस्सा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने में, कराने में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को कबूल करने और कराने में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत और उसकी फरमाबरदारी में आसानी और युस्र का जो मामला है, सहूलतों का जो मामला है, उनको मुहैया करने में और हर पहलू जो उनकी खिदमत हैं, मेहनतें हैं, इसमें ख़वातीन का बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल इसके मुकाबिल कुफ्र और शिर्क की अगर हम बात करते हैं, बिदात और खुराफात की बात करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी की अगर बात करते हैं, उसमें भी मर्दों के साथ साथ ख़वातीन का भी एक हिस्सा है। आप देखिए कि हमारे इस मुल्क भारत में, यानी ये सोशल मीडिया का दौर है, हम रोज़ाना ऐसी कुछ वीडियोज़ देखते हैं कि कुछ ख़वातीन इक्का दुक्का ही सही जो हर 2 दिन में एक वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं जिसमें इस्लाम से मुताल्लिक़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से मुताल्लिक़, इस्लाम के शाइर से मुताल्लिक़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम कुरान मजीद से मुताल्लिक़ किसी न किसी पहलू जो है मतलब गुस्ताखी करते रहते हैं, बेअदबी करते रहते हैं, नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें होती रहती हैं। मीडिया में भी ऐसी ख़वातीन हैं, फिल्मी दुनिया में, खेल कूद की दुनिया में, सियासी दुनिया में, सियासत की दुनिया में, इन सब में ऐसी ख़वातीन हैं। तो इस तरह की जो ख़वातीन हैं, इनके इस किरदार को सामने रख कर के मैंने इन्हीं किताब व सुन्नत की रोशनी में सोचा कि कुछ बातें आपके सामने रखूं। इस सिलसिले में अहद नबवी की एक सरकश खातून जिसका एक सियाह किरदार है, अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, नाफरमान थी रब्बुल आलमीन की, वो काफिरा थी, वो मुशरिका थी, साथ में वो कुफ्र और शिर्क के लिए हमा वक्त जो है मतलब तैयार रहती थी उस माहौल बनाने के लिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मुकाबिल खड़े होने के लिए, लोगों को अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए, माहौल को गदला करने के लिए उसने हर पहलू कोशिश की, अल्लाह के रसूल को नुकसान पहुँचाने के लिए, इस्लाम से मुताल्लिक़ ज़हर आलूद गुफ्तगू करने के लिए, हत्ता कि अपना माल तक उसने लगाया। मैंने इसी पहलू इस मौजू का जो हमने जो मौजू जो इख्तियार किया है वो ये कि अबू लहब की बीवी उम्मे जमील का नेकलेस। ये मौजू मैंने इसलिए इख्तियार किया बताने के लिए कि एक खातून थी अल्लाह के रसूल के दौर में, एक सियाह किरदार था उसका। आज के इस दौर में भी जहाँ मर्द हजरात की एक तादाद है इस्लाम के ख़ास तौर पर मुकाबिल खड़े होने के लिए, एक शख्स का कुफ्र होता है, उसकी अपनी एक निजी ज़िंदगी होती है, एक वो शख्स होता है जो 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 जो, जो कुफ्र की क़ियादत करता है, उसमें मर्द भी है, ख़वातीन भी हैं। तो इसी पहलू जो है मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। उम्मे जमील की ज़िंदगी को आपके सामने रखने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस मौजू से मुताल्लिक़ जो मेरे लिए मसादिर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब कुरान मजीद और कुतुब हदीसिया में, खुसूसन सहीहैन, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की अपनी अपनी सही, इसी तरह से इमाम मोहम्मद बिन साद रहमहुल्लाह की तबक़ातुल कुबरा और हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह के अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, इसी तरह से अबुल क़ासिम अस्सुहैली रहमहुल्लाह उनकी जो अर्रौज़ुल उनूफ़ है, और कुछ तफासिर जैसे इमाम तबरी रहमहुल्लाह की जामिउल बयान फ़ी तावील अनाइल कुरान है,
इमाम बग़वी रहमहुल्लाह की मारिम व तंज़ील है, और अबू इसाक़ सालबी रहमहुल्लाह की अल-कश्फ़ वल बयान अन तफ़सीर अल-कुरान, और हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह की जो तफ़सीर है, ये जो कुछ किताबें थी इन्हीं को सामने रख कर के मैंने इस मौजू को जो है मतलब तरतीब दिया है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज का इस मौजू जो है वो ये है कि उम्मे जमील का जो किरदार था एक ख़ातून होने के एतबार से, एक औरत होने के एतबार से, आज जिन ख़वातीन को, जिन औरतों को हम इस्लाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए देख रहे हैं, इस पहलू में आप इस ख़ातून को सामने रख कर के देखें। उसके जराइम की फ़हरिस्त बड़ी तवील है। मैं एक जुर्म उसका आपके सामने रखता हूँ, एक बात आपको बताना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो इस एतबार से सबसे पहले उम्मे जमील का एक तारुफ़ हो जाए। उम्मे जमील ये अबू लहब की बीवी है। उम्मे जमील इसकी कुनियत है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जगह जगह जो है इससे मुताल्लिक़ लिखे हैं, किताब तफ़सीर में, और किताब तफ़सीर में सूरत ज़ुहा के तफ़सीर में, सूरत मसद की तफ़सीर में, यानी तब्बत अबी लहब भी, तब ये जो सूरत है सूरत लहब, उसकी तफ़सीर, उसमें जो अहादीस ला इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उस तफ़सीर में, और किताब तहज्जुद में बाब तरकील क़ियाम लिल मरीज़ उस बाब के तहत हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने लिखा कि इस ख़ातून का जो नाम है वो अल-औरा या अरवा, ये इसका नाम है, या हो सकता है अल-औरा उसका लक़ब हो, और उम्मे जमील उसकी कुनियत है, और इसी से वो मशहूर है। ये जो उम्मे जमील है, ये हर्ब इब्न उमय्या इब्न अब्द शम्स इब्न अब्द मुनाफ बिन क़ुसई, ये उनकी बेटी है। यानी अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की ये सगी बहन है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा की ये फूफी हैं, अबू लहब की बीवी, और रिश्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चाची है। अब देखिए कि ये जो उम्मे जमील है, अब्द मुनाफ से अगर हम देखते हैं, फिर आगे का जो नसब है वो सिलसिला नसब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है। उम्मे जमील से मुताल्लिक़ मिन बाबिल फ़ायदा एक बात आपको ये भी बता दूँ कि हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा में उम्मे जमील इस कुनियत से कुछ सहाबियात का भी नाम बताएँ। एक सहाबिया हैं जिनका नाम है जुवैरिया बिनते अल-मुजल्लल, जो हातिब बिन हारिस अल-जुमाही की बीवी हैं, रज़ी अल्लाह अन्हा, साबिक़ात में से हैं। तो उनकी जो कुनियत है वो उम्मे जमील है। बल्कि कुछ सहाबियात ऐसी हैं जो उम्मे जमील कुनियत ही से मशहूर हैं। उम्मे जमील बिनते औस अल-मरइया, उम्मे जमील बिनते अल-जल्लास, उम्मे जमील बिनते क़ुतबा रज़ी अल्लाह अन्हुन अजमाइन, और भी कुछ सहाबियात का आपने नाम जिक्र किया है, और उनकी एक से दो कुनियत बताई हैं, एक से ज़ायद कुनियत है, ये इस कुनियत से मशहूर है और इस कुनियत से मशहूर है। बहरहाल ये उम्मे जमील एक आम से कुनियत रही है, उस मुआशरे का एक हिस्सा है। सहाबियात भी अच्छी खासी तादाद में उम्मे जमील कुनियत से हैं। लेकिन उम्मे जमील ये जो है अबू लहब की बीवी, इसकी जो ज़िंदगी है इस्लाम से मुताल्लिक़, वो समझाने से पहले मुआशरती एतबार से, क़बाइल के एतबार से उस दौर में जो बात थी, एक बात हमारे पेश नज़र ये भी होना चाहिए। मैं तकरीबन मैं समझता हूँ एक 4-5 साल हो गए, मैं समझता हूँ उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा पर हमारा दर्स हुआ था, लगभग मैं समझता हूँ 5 साल हो गए हैं, लगभग 4-5 साल होने जा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत पर हमारा एक दर्स था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस दर्स के आगाज़ में भी मैंने इस बात को बताया था कि बाज़ ऐसी बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं जिसमें ये बात बताई जाती है कि एक तरफ बनु हाशिम है, एक तरफ बनु अब्द शम्स हैं, इन दोनों में जो है मतलब ये दोनों आपस में हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ थे, इनके दरमियान लड़ाइयाँ होती थी, या ये एक दूसरे के लिए कभी बर्दाश्त नहीं करते थे, ये एक दूसरे पर सबक़त करना चाहते थे, एक दूसरे के लिए इनके पास कभी वसात वाली बात नहीं थी, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर मैंने बहुत तफसील से बता दिया है, मैंने उसको मुजमल अंदाज में यहाँ पर मैं आपको जिक्र कर देता हूँ ताकि बात आगे बढ़े। ये जो उम्मे जमील का जो मामला है, आप देखिए कि उम्मे जमील ये बनु अब्द शम्स से है, यानी बनु उमय्या से, और ये जो अबू लहब है ये बनु हाशिम से है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के मतलब इनकी ज़ौजियत का मामला है। तो ये जो बात बताई जाती है कि बनु अब्द शम्स और बनु हाशिम में आपस में एक दूसरे के लिए कभी समझौता वाली बात नहीं थी, ये इस तनाजुर में कही जाती है, जिसे इमाम मोहम्मद बिन साद रहमहुल्लाह ने तबक़ात अल-कुबरा में इस बात को जिक्र किया कि जो है कुरैश जो है वो मक्के में कब आकर के बसे। ये एक मारूफ बात है कि जो है क़ुसई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से हैं, वो यानी सबसे पहले मक्का में आए और आकर के कुरैश को आपने एकजा किया, इसलिए कि कुरैश जो अल्लाह के रसूल के सिलसिला नसब में एक नाम आता है फ़हर, वही कुरैश है। तो कुरैश की वजह तस्मिया ये सब जो है मतलब मैंने वहाँ पर बहुत तफसील से मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो कुरैश जो पूरे अरब में जो जज़ीरतुल अरब में बिखरे हुए थे, उसको उन्होंने एकजा किया। बहुत सारी खिदमत हैं उनकी कुरैश के तई, लेकिन जो
इस तनाजुर में है वो ये कि क़ुसै के बाद जो है अब्द मुनाफ ने जो है उनका मनसब संभाला उनकी वफ़ात के बाद, और अब्द मुनाफ के बाद जो है हाशिम ने संभाला। लेकिन हाशिम जो थे वो यानी फ़लस्तीन गए थे तिजारत के लिए, लेकिन वहाँ से यसरिब से होते हुए गए जो मदीनतुर रसूल है अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम, वहाँ से आप गए और वहाँ अपनी शादी भी की और फ़लस्तीन गए, वहीं पर आपकी वफ़ात हो गई। फिर हम तारीख़ी तौर पर बात पढ़ते हैं कि जो है अल मुत्तलिब जो थे वो आपके भाई वो गए जा कर के उनकी बेटे को लेकर के शैबा को, जो बहरहाल उनके साथ आने की वजह से वो अब्दुल मुत्तलिब से जो है मतलब मशहूर हो गए वो। तो इस एतबार से हाशिम का ये जो घराना था उनकी गैर मौजूदगी में ये बातें तय हो रही थी कि जो है अब जो है यानी चूँकि उनकी कोई औलाद नहीं है, क्योंकि पता नहीं था कि उनकी कोई औलाद भी है। अब ऐसी सूरत में जो है बनु अब्द शम्स में जो है जो उनके भाई हैं, एक नौफल हैं, एक अब्द शम्स हैं, एक अल मुत्तलिब हैं, एक हाशिम थे। हाशिम के तो वफ़ात हो गई, बाद में ख़बर मिली उनकी। तो ऐसे में अब्द शम्स से मुताल्लिक़ जो है गोया कि उनकी ताजपोशी के जो है मतलब एक माहौल बन रहा था। ऐसे में शैबा आया और आकर के उनकी जगह ले लिया अब्दुल मुत्तलिब ने। तो गोया कि यहाँ से एक तरह का मामला बिगड़ता गया कि जो है अब कौन इनकी जगह को लेगा, इनको जगह मिल रही थी। ऐसे में जो क़बाइली एतबार से कुछ बातें हो गई, हो सकता है कुछ छोटी मोटी चीज़ें रही हों, जुज़वी तौर पर कोई चीज़ें रही हों, लेकिन इस हद तक भी नहीं कि जो है मतलब मामला इतना संगीन हो कि जो है अल्लाह के रसूल चूँकि बनु हाशिम से हैं और अबू लहब की जो दुश्मनी थी या अबू लहब की बीवी की जो दुश्मनी थी वो इस वजह से कि वो बनु अब्द शम्स से है, ऐसी कोई बात नहीं, इस वजह से नहीं। वरना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी तो बनु अब्द शम्स में से हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और साबिक़ीन अव्वलीन में से आगाज़ में अपने इस्लाम कबूल किया। तो अबू लहब की जो दुश्मनी थी वो तो बनु हाशिम आपका सगा चचा है। जब अल्लाह के रसूल को नबूवत मिली तो आपके 4 चचा जो है जिंदा थे, दोनों ने इस्लाम कबूल किया, अब्बास और हमज़ा ने रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और जो है अबू तालिब और अबू लहब ने इस्लाम कबूल करने से महरूम रह गए। तो कहने का मकसूद ये है कि ये जो इनकी दुश्मनी, इनका जो दोस्ताना कोई भी मामला रहा हो, वो महज कबाइल की बुनियाद पर नहीं है। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है वो अल्लाह की तौफीक से, तौफीक हिदायत से, जो महरूम रहे वो महरूम रहे। तो उनकी बीवी इस वजह से कि बनु अब्द शम्स में से उम्मी जमील इस वजह से वो अल्लाह के रसूल की अदावत में थी, बात ये नहीं थी। तो बहरहाल इस बात को समझने की ज़रूरत है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह का एक छोटा सा रिसाला है, हमारे पास उस कमरे में रखा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलाफाए राशिदीन के आखिरी लम्हात। उसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का जो शहादत का जो वाक़या है उसको जिक्र करते हुए आपने, चूँकि आप बनु अब्द शम्स में से हैं, फिर आप देखेंगे कि जो है मतलब यानी एक तरह से बनु उमैया का जो दौर रहा है उसमें शियान अली पर जो मामला रहा है उसको बनु हाशिम से जोड़ दिया गया है कि बनु हाशिम से, तो एक तरह के इसको एक फ़िल्मी अंदाज़ उसको दे दिया गया उसको। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह की जो है इबारतों से भी यही तासुर मिलता है। तो बहरहाल ये मौक़िफ़ जो है तारीख़ी एतबार से मुहक़्क़िक़ अहले इल्म के पास जो है मतलब मुहक़्क़िक़ीन के पास दुरुस्त नहीं है। आप देखेंगे कि शिया ने इसको बहुत उछाला और इसको एक फ़िल्मी अंदाज़ में इसको पेश करने की कोशिश की, और जो है मतलब एक तरह से बनु उमैया और बनु अब्द शम्स बनु हाशिम के दरमियान को उन्होंने एक दो रुख में पेश कर दिया उनको। हालांकि दोनों के घराने के बेशतर अफराद रावियान हदीस में से हैं और आपस में इनके गहरे ताल्लुकात हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप देखिए एक शख्स शिया में से जो 8वीं सदी 9वीं सदी हिजरी की हैं, 845 हिजरी सन वफ़ात गालिबन, तक़ीउद्दीन अबुल अब्बास अहमद बिन अली अल-मक़रीज़ी, उनकी किताब है अन्निज़ा व तक़ासुम बैन बनी उमय्या व बनी हाशिम। इस किताब को उन्होंने लिखा, आप ये किताब पढ़ सकते हैं, आप जो है मतलब नेट से हासिल कर सकते हैं ये किताब। तो उसमें देखिए बेसरपा बातें हैं, मतलब एक तरह से कोई पढ़ेगा तो बिल्कुल बज़्ज़न हो जाएगा और लगेगा कि वाक़ईतन कोई बहुत बड़ी दुश्मनी है इन लोगों के आपस में। ऐसा बिल्कुल भी मामला नहीं है। हो सकता है जुज़वी तौर पर कोई चीज़ें रही हों। इसी तरह से आप देखो कि जाहिज़ की जो अभी रसाइल हमारे पास आए हैं, पूरा मजमुआ उनका जो आया है, उसमें जो सियासत पर उनका जो रिसाला है, मुख्तसर सा रिसाला, उसमें भी उन्होंने यानी मुस्तकिल इस पर लिखा उन्होंने कि फ़ज़्ल हाशिम अला अब्द शम्स, इसमें यही तासुर देने की कोशिश की। अभी मेरे पास एक किताब है, देखिए यहाँ पर अभी मैं रखा हूँ, बस आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू कुछ और है। ये जो किताब है मंज़िलतु मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा इंद अहले सुन्नत वल जमाअह, उसका और जो है वरद्दु अला शुबहात ताइनीना फ़ी। मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी से मुतालिक 2 जिल्दों में किताब है और बहुत बेहतरीन किताब है। इसमें आपने इस मौजू से मुतालिक बिल्कुल तशफ़ी बख्श आपने गुफ्तगू की और बिल्कुल फैला करके गुफ्तगू की, और आपने बताया कि जो ताल्लुफ़ का जो मामला है, यानी जो आपस में इनकी जो भाईचारगी है, इनकी जो मोहब्बतें हैं वगैरह वगैरह। एक वाज़ेह मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप देखो कि अबू लहब जो है ये बनु हाशिम से है और उसकी बीवी जो है वो बनु अब्द शम्स में से है। तो इनकी जो दुश्मनी है वो इस वजह से कि जो है बहरहाल वो हक़ से महरूम रहे, इस वजह से दुश्मनी, इस वजह से नहीं कि वो अब्द शम्स में से है वगैरह वगैरह। आप देखो कि जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम
पर ईमान लाने से ये दोनों तो मियाँ बीवी महरूम रहे, लेकिन इनकी जो औलाद है, इनके औलाद में से सिवाय उतैबा के सबों ने इस्लाम कबूल किया। उतबा ने इस्लाम कबूल किया, मुअत्तिब ने इस्लाम कबूल किया। इनकी 3 बेटियां थी, एक का नाम था खालिदा, एक का नाम था इज़्ज़ा, एक का नाम था दुर्रा। ये तीनों के तीनों इस्लाम कबूल किए हैं। ये सब के सब जो है मतलब एक यानी बनो अब्दुल शम्स के एक खातून के से जो इनका तवल्लुद हुआ है, ये सब के सब मुसलमान हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह ने तबक़ातुल कुबरा में अल्लाह के रसूल की जो बहनें हैं, जो चाचाजाद फुफेरी बहनें, सबके नाम जो है आपने जिक्र फरमाए, उसमें से इन नामों का भी जिक्र किया गया है। तो कहने का मकसूद ये है कि जो है इस मामले को ज़रा समझने की ज़रूरत है और तफसीली तौर पर पढ़ने की ज़रूरत है। ये मैंने तारुफ़ी तौर पर इस ख़ानदान से मुतालिक कुछ मैंने गुफ्तगू कर दी। असल बात मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ये कि ये जो उम्मे जमील है बहैसियत एक खातून, इसकी जराइम की एक लंबी फहरिस्त है, किताब सुन्नत में जो है मतलब मज़कूर है। मैं सब चीज़ें तो आपके सामने नहीं रखूँगा, बस एक चीज़ मैं आपके सामने जिक्र करूँगा। अलबत्ता मुजमल अंदाज में इतना बता देता हूँ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है मतलब पहले दिन से ही अल्लाह के रसूल के खिलाफ रही है, आपकी मुखालफत में रही है, हमेशा आपके खिलाफ ये तेज़ी दिखाती रही है, नाज़ेबा अल्फाज जो है इस्तेमाल करती है, बड़ी लंबी ज़ुबान इसकी रही है अल्लाह के रसूल के खिलाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी अल्लाह के रसूल के सामने आकर के कुछ बोल करके चली जा रही है, कभी कुछ और मामला हो रहा है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, आप देखिए कि जो है सही बुखारी सही मुस्लिम के मारूफ हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस, जो सही बुखारी में तो कई मकाम पर है, किताब तफसीर से मैं आपको बता रहा हूँ, और सही मुस्लिम की किताबुल जिहाद व सियर में जुंदुब बिन सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम यानी के पास ये आई, और ये जुंदुब बिन सुफियान रज़ी अल्लाह साहिब वाक़या तो नहीं है, जैसे कि इब्न हजर ने कहा रहमहुल्लाह, मुमकिन हो किसी सहाबी ने आपको ये वाक़या बताया हो, बाद में अल्लाह के रसूल से आपने सुना हो, लेकिन ये साहिब वाक़या तो नहीं, उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसको कहते हैं कि मरासिलुस सहाबा जिसे हम मुहद्दिसीन कहते हैं। तो ये जो जुंदुब बिन सुफियान है रज़ी अल्लाह अन्हु, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मुतालिक कहते हैं कि एक मरतबा वो खातून अल्लाह के रसूल के पास आई। वाक़या ये था कि अल्लाह के रसूल पर जब इब्तिदाई तौर पर 5 आयतें जो नाजिल हुई, उसके बाद जो है सिलसिला वही कुछ दिनों के लिए मुनक़ता रहा। फिर एक दरमियान में भी एक मरहला आया जहाँ पर अल्लाह के रसूल पर जो है जो वही का जो सिलसिला मुनक़ता हो गया था एक दूसरी मरतबा। तो उसके बाद जो सूरत ज़ुहा नाजिल हुई थी, उस असना में ये खातून आई थी, आकर के अल्लाह के रसूल से जो खिताब की, कहा कि या मोहम्मद, यानी या मोहम्मद, इस अंदाज में इसने खिताब किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा कि जो इन्नी लअरजु अन यकून शैतानु क़द तरकक, कहा कि जो है मतलब यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोया कि एक तरह से ज़हनी तकलीफ़ दे रही है, ये बताते हुए कि जो शैतान तुम्हारे पास आता था वही लेकर के यानी अब आना बंद हो गया है उसका, यानी शैतान से मुराद कोई जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद है इसके पास। कहा कि वो सिलसिला वही का जो इनक़िता हो गया था, कहा कि जो कहाँ है वो तो नज़र नहीं आ रहे हैं। कहा कि इन्नी लम अराहु क़रीबा का मुंदु लैलतैन औ सलास, 2-3 दिनों से मैं तो कभी आती हुई देख नहीं रही हूँ उसको। वो आकर के आपसे आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ हिदायत दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस वक्त आयतें नाजिल फरमाई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। अंदाज़ा लगाइए कि या मोहम्मद, और कह रहे कि जो शैतानुक वगैरह वगैरह, इन अल्फाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके दिल में जो हिक़्द रहा है, जो घुटन महसूस करती थी रसूलुल्लाह की शख्सियत को लेकर, इस्लाम को लेकर, आपके अदावत में जो इस हद तक वो अंधी हो चुकी थी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुरान मजीद की एक सूरत है सूरतुल लहब, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। मैं इंशाअल्लाह ताला जब इस सूरत की तफसीर करूँगा तो वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला पूरी तफसील के साथ और हर पहलू पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। आज के इस दर्स में, इस नशिस्त में बस जो है इतनी बात बतानी है कि अल्लाह ताला ने इस खातून से मुताल्लिक़ कहा कि वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इसके जराइम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पर इसके 2 बड़े गुनाह इस यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाए। हम्मालतल हतब का क्या मतलब है, इमाम इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह ने इस पर जो है तफसीली गुफ्तगू फरमाए हैं, और एक से ज़ायद अक़वाल जो है यहाँ पर जिक्र किए हैं कि जो इससे क्या माना मफ़हूम है, इससे क्या मुराद है। जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरा मौजू नहीं है कि मैं जो है मतलब हर पहलू से तफसीली गुफ्तगू करूँ, ताहम इतनी बात है कि जो है हम्मालतल हतब का, जिसे इमाम इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह ने राज करार दिया, और हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने भी इसको नकल करके जो है मतलब अपना मैलान का जो है ज़िक्र किया है, वो ये कि हम्मालतल हतब का मतलब ये है कि ये खातून यानी मतलब कानत तहमिलु अश-शौक फततरहुहु फ़ी तरीक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो है मतलब लकड़ियाँ लाती, कांटेदार लकड़ियाँ और जो है कांटे लेकर के आती और अल्लाह के रसूल के रास्ते में बिछाया करती थी। ज़रा आप ध्यान दीजिएगा कि ये कोई मतलब फ़ख्र फ़ाक़ा यानी का सामना की हुई खातून नहीं है, ये साहिब सरवत है, एक मालदार खातून है ये भी और इसका शौहर भी। इसको ऐसी हाजत नहीं थी कि जंगल जाए और जाकर के जो है लकड़ियाँ उठा करके लाए और जो है मतलब यानी चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल करे, ऐसी इसके लिए हाजत नहीं थी।
लेकिन माना ये था, मतलब ये है इसका कि ये ऐसे कांटेदार दरख्त की लकड़ियाँ जो है मतलब हासिल करती, जाकर लेकर आती या मंगवाती, और अल्लाह के रसूल के रास्ते में जो कांटे बिछाया करती थी ताकि अल्लाह के रसूल को तकलीफ व अजियत हो। अंदाज़ा लगाइए कि किस हद तक, मतलब यानी कितनी खबासत है इसके अंदर, नसअल्लुल्लाह अल-आफ़ियत वस्सलामा, कितनी गई गुजरी है, सुभान अल्लाह। आज हम सोशल मीडिया पर इस तरह के ख़वातीन को जब देखते हैं तो वाक़ईतन सुभान अल्लाह, यानी उसका एक किरदार नज़र आता है हमें। कहने का मकसद ये है कि ये जो हमालतल हतब वाली जो बात है वो ये कि बाकायदा ये अल्लाह के रसूल के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी। अब ये हमालतल हतब कह कर के जहन्नम में सज़ा की इसमें क्या नौइयत है वो इंशाअल्लाह ताला मैं किसी और पहलू पर इस पर गुफ्तगू करूँगा। असल बात है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका एक अजीम गुनाह ये बताया कि फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी एक सज़ा बताते हुए कहा कि कल रोज़े क़यामत इस खातून के साथ ऐसा मामला इख्तियार किया जाएगा कि इसके गले में यानी एक बटी हुई मजबूत रस्सी होगी, और जो है वो एक तरह से उसके लिए वो सज़ा होगी। यानी जिस तरह से एक आदमी को जो है फांसे पर लटकाया जाता है, या मतलब जिस तरह से कुएं से जो डोल डाल करके पानी निकाला जाता है, इस नौइयत की उसके लिए एक सज़ा जो है मुकर्रर की जाएगी, नसअल्लुल्लाह अल-आफ़ियत वस्सलामा। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ मुझे आपको दो बड़ी बड़ी बातें बतानी हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। हब्लुम मिन मसद वाली जो बात है यानी जो बटी हुई जो रस्सी है, चाहे वो मतलब खजूर के पत्तों की हो या तारों की हो या किसी भी नौइयत की, यानी मतलब जिस तरह से हमारे घरों में जो कपड़े सुखाने के लिए वगैरह जो तार जो बनी जाती है उस तरह की जो रस्सियाँ होती हैं, वो रस्सियाँ मुराद नहीं हैं कि या छोटे मोटे साजो सामान के लिए जो बांधते हैं रस्सियाँ, वो रस्सियाँ मुराद नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर वो रस्सी मुराद है जो बिल्कुल मुस्तहकम हो, मजबूत हो, कवी हो, और जो पूरे एहतिमाम के साथ बिल्कुल बिल्कुल तैयार की गई हो। जैसे किसी आदमी को सूली पर लटकाया जाता तो वो कैसी रस्सी होती है भाई, वो आप देखते हैं लारियों में जो बड़े बड़े साजो सामान जो है रखते हैं उसको बांधने के लिए किस तरह की रस्सियां होती हैं, कितनी मजबूत रस्सियां होती हैं। यानी वो रस्सी मजबूत है, उस तर्ज की रस्सी मजबूत है। अब वो किस पहलू से किस तरह से बनी हुई है वो किसी भी तरह से हो सकती है। और जहन्नम की अगर बात करें तो नसरुल्लाह आफित वस्सलामा, वो तो एक गैबियत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, वो कैसी होगी वो अल्लाह ही बेहतर जानती है, लेकिन इतनी बात है कि कितनी वो सख्त होगी। वो तो मसद का जो लफ्ज़ है वो बता रहा है कि उसके अंदर कितनी क़ुव्वत है वो। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि इस सिलसिले में हब्लुम मिन मसद वाली जो बात है, अबुल क़ासिम अस्सुहैली रहमहुल्लाह उनकी जो ये जो किताब है, मोहम्मद इब्नु इसहाक़ रहमहुल्लाह जो साहिबुल मगाज़ी हैं यहाँ हमारे सामने रखी हुई है, उस पर जो तहज़ीब का जो काम हुआ है अब्दुल मलिक इब्नु हिशाम रहमहुल्लाह ने, जो सीरत इब्नु हिशाम से मारूफ़ है सीरा नबविया, तो उसी की ये जो है शरह है रौज़ुल उनूफ़। अबुल क़ासिम अस्सुहैली रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने जो है अल्लाह के फज़ल व करम से एक तहरीर मैंने लिखा था। एक नाबीना जो है मतलब ये सीरत निगार हैं और तकरीबन 5-6 माह की मुद्दत में इन्होंने इमला करवाया है इसको, और इतनी माला माल कर देने वाली किताब है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इसे खूब इस्तिफ़ादा किया है, जगह जगह इसका हवाला देते हैं। अलबत्ता इल्मी एतबार से कुछ ख़ास मकामात पर हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बदाइल फ़वाइद में जो है मतलब इस पर जो है मतलब गिरफ्त फरमाए हैं। वो एक इल्मी चीज़ें हैं, जिसको मुयस्सर हो उसको जो है उसका मुताला करें। तो इसमें अबुल क़ासिम अस्सुहैली रहमहुल्लाह ने यानी देखिए यहाँ पर आपने जो बात कही है वाक़ईतन जो है मतलब यानी बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है। अबुल क़ासिम अस्सुहैली रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हब्लुम मिन मसद, कहा कि ये जो ताबीर है, ये जो उसलूब है, इसमें जो लतीफ़ बात बताई जा रही है वो ये कि दरअसल बात ये है कि मैं आपकी इबारत पढ़ करके सुनाता हूँ। देखो आप कहते हैं कि ज़करहु बाज़ अहले तफ़सीर क़ाल अल-मसद युअब्बरु बिही फ़िल उर्फ़ि अन हब्लिद-दल्व वक़द रुविया अन्नहु युस्नअु बिहा फ़िन-नारि मा युस्नअु बिद-दल्व तुरफ़अु बिल-मसद फ़ी उनुक़िहा इला शफ़ीरि जहन्नम थुम्मा युरमा बिहा इला क़अरिहा हाकज़ा अबदन। यानी अबुल क़ासिम अस्सुहैली रहमहुल्लाह कहते हैं कि लुग़त अरब में अरब जो असालीब हैं या अरब का जो मुआशरा है, अरब का जो समाज है, उनमें गुफ्तगू में ये जो ताबीर होती है हब्लुम मिन मसद वाली, कहते हैं कि इसका माना मफ़हूम ये है कि ये उस रस्सी को कहते हैं, मसद उस रस्सी को कहते हैं जो एक कुआं है और कुएं के जो है मतलब एक छोटी सी दीवार बनाई जाती है और आदमी जो है उसमें जब डोल डालता है और बिल्कुल वो जो भगोना वगैरह जो भी है पानी से भर जाता है तो आदमी कैसे उठाता है? ऐसे तो नहीं खींचता ना, ज़ाहिर बात है उसके लिए जो एक गिरफ्त चाहिए, एक पकड़ चाहिए, उसके लिए अपना
पैर जो है मतलब उस दीवार के बिल्कुल ऊपर रखता है ताकि उसे एक अच्छी तरह गिरफ्त हो और मजबूती हो, फिर जो है पानी वो खींचता है। कहा कि बिल्कुल मामला ऐसा ही है कि ये खातून जो है मतलब रस्सी इस्तेमाल किया करती थी, इसलिए कि जो है जो लकड़ियाँ ला करके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के रास्ते में वो डालती थी, कांटे वगैरह, तो जो लकड़ियाँ मंगवाती थी, जाहिर बात है लकड़ियाँ ऐसी नहीं आती थी ना, उसके लिए एक रस्सी की ज़रूरत थी और जाहिर बात एक मजबूत रस्सी की ज़रूरत थी, वो बांध के लाती थी वो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए सज़ा भी ऐसी मुकर्रर की है कि ये जो रस्सी है उसके लिए ऐसे काम करेगी कि एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी एक मलक को जो है इसका हुक्म देगी कि जहन्नम का जो किनारा है उस पर वो खड़ा रहेगा फरिश्ता, और ये जो मजबूत रस्सी होगी जो जहन्नम की, इसके गले में होगी, और बिल्कुल जिस तरह से पानी का जो पानी को हासिल करने के लिए जो 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 डोर डाला जाता है, बिल्कुल इसे फेंका जाएगा जहन्नम के गड्ढे में, और फिर उसको खींचा जाएगा, सुभान अल्लाह, फिर डाला जाएगा, फिर खींचा जाएगा उसको, उस हिसाब से उसकी तो सज़ा होगी। हब्ल मिन मसद के अंदर जो ये माना आता है, यानी वो रस्सी इस तर्ज की रस्सी को कहते हैं जिससे जो है पानी हासिल किया जाता है, नसरुल्लाह वस्सलाम, जिस रस्सी को जो है वो लकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस रस्सी को पानी के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा कि इसके अंदर ये सब मानी आपने बयान की है। आज की इस नशिस्त में फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद में एक बात ख़ास तौर पर यह भी बतानी है कि ये जो खातून थी इसके पास एक कीमती जेवर भी था, जो हार जो ख़वातीन पहनते हैं, नेकलेस जो पहनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, वहाँ कुछ ये है, रहने देते उसको इंशाअल्लाह। बात यह है कि फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, एक कौल मिलता है इस आयत करीमा की तफसीर में। इमाम बग़वी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में मालिम तंज़ील जो हमारे पास यहाँ पर रखी हुई है उसमें भी ये कौल मौजूद है, और इसी तरह से अबू इस्हाक़ अस्सालबी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर अल-कश्फ़ वल बयान अन तफसीर अल-कुरान में भी इस कौल को नक़ल की है, और जो मौसूअत तफसीर अल-मासूर है जिसका हम बारहा हवाला देते रहते हैं उसमें भी ये जो कौल मौजूद है। सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह कहते हैं कि कानत इंदहु क़लादतुन फ़ी उनुक़िहा फ़ाक़िरतुन, ऐसा आप कहते हैं। कानत लहू क़लादतुन फ़ी उनुक़िहा फ़ाक़िरा, कि ये जो खातून है इसके पास जो है मतलब एक कीमती हार था, और ये अपने जो है मतलब गले में डालती थी, उसको पहनती थी, और उससे जो है मुतज़य्यन होने की कोशिश करती थी। ये जो खातून थी इसके पास जो कीमती हार था, सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह कहते हैं कि फ़क़ालत लउन्फ़िक़न्नहा फ़ी अदावति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खातून कहा करती थी कि जो है मैं इस हार को अल्लाह के रसूल की यानी मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अदावत में, उनकी दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करती रहूँगी, उसमें खर्च करूँगी, पैसा उसमें लगाऊँगी, ये हार की कीमत उसके लिए मैं वक्फ़ कर दूँगी। सुभान अल्लाह, ये इसके इरादे थे, नसअल्लुल्लाह वस्सलाम। इसीलिए हाफिज़ इब्न कसीर ने कहा रहमहुल्लाह फ़अअक़बहल्लाहु बिहा हबलन फ़ी जीदिहा मिन मसदिन नार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बदले में जो है उसके जहन्नम की जो रस्सी है वो उसके गले में डालेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल के तहत। एक दिलचस्प बात, ये जो ताबीर है ना, ये जो उसलूब है ना, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, इस सिलसिले में अबुल क़ासिम अस्सुहैली रहमहुल्लाह जिनका भी मैंने हवाला दिया, उन्होंने एक आध सफ़े के बाद ये जो जिसके पास भी मुयस्सर हो शामिलाबी की मदद से भी बहरहाल पढ़ लेना चाहिए। कहते हैं कि अरबी ज़ुबान में यानी ये जो हिस्सा है ना इसके लिए जो लफ्ज़ आता है वो उनुक़ का लफ्ज़ आता है, उनुक़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ी उनुक़िहा हब्लुम मिन मसद नहीं कहा कि फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, फ़ी उनुक़िहा नहीं कहा, फ़ी रक़बतिहा नहीं कहा। ये इसमें क्या ख़ास बात है? इसलिए कि ये जो उनुक़ का जो लफ्ज़ है ये मर्द और औरत दोनों के लिए कहा जाता है। ये जो हिस्सा है जो गर्दन है, मर्द के लिए भी उनुक़ अरबी ज़ुबान में और औरत के लिए भी उनुक़, जिस तरह से हाथ है यदुन कहा जाता है, यानी मर्द के लिए भी औरत के लिए भी, रिजलुन हो जो या मतलब कदमुन हो, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी एक ही लफ्ज़ है, तो रासुन है मर्द के लिए भी औरत के लिए भी एक ही लफ्ज़ है। इसी तरह से जो है मतलब उनुक़ का जो लफ्ज़ है मर्द के लिए भी औरत के लिए भी, लेकिन जब बात ख़ास तौर पर औरत की आती है तो उसके लिए उनुक़ के बजाय जीदुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जीदुन का लफ्ज़ वो इसलिए कि जो है मतलब यानी जीदुन का लफ्ज़ इसलिए कि वो औरत है ना, औरत के लिए यानी उसके हुस्न को बताने के लिए, उसके जमाल को बताने के लिए, उसकी रानाई को बताने के लिए, और बिलखुसूस जो है मतलब उसकी गर्दन में जब हार हो और हार पहनने का जो
कि जो हार डालने की जो जगह है, नेकलेस जो पहना जाता है, तो उसके लिए जो है मतलब उस मकाम के लिए जीदुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये गोया कि ये बलागत की जहत से बात है, इसलिए कि जो है बलागत में इल्मुल मानी का जो ताल्लुक़ है कि जो है मतलब एक मुनासिब और मौजू और जो मौजू और मुनासिब जो कलिमा जो इस्तेमाल किया जाता है, किस बात को बताने के लिए, कौन सी बात बताई जा रही है, किस पहलू बताई जा रही है, किस पर रोशनी डाली जा रही है, इस एतबार से ये जो उनुक़ का जो लफ्ज़ है ये बहरहाल मर्द और औरत दोनों के लिए मुस्तअमल है, लेकिन खातून के लिए बिज़्ज़ात जो है मतलब जीदुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसकी नज़ाकत को बताने के लिए, उसके हुस्न को बताने के लिए। अब इस बात को जब हम सामने रखते हैं तो यानी ये समझने की ज़रूरत पड़ती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चूँकि इस आयत करीमा में जिस गर्दन का जिक्र फरमा रही है वो मर्द की गर्दन नहीं बल्कि खातून की गर्दन है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ी उनुक़िहा नहीं कहा कि बल्कि फ़ी जीदिहा कहा रब्बुल आलमीन ने, इसलिए कि किसकी गर्दन से मुतालिक बात हो रही है। ये तो एक बात हो गई। इससे जुड़ी हुई बात यह है कि अबुल क़ासिम सुहैली रहमहुल्लाह कहते हैं यहीं पर इसी मअरूज उनूक़ में कि कुरान मजीद में उनुक़ का जो लफ्ज़ है वह आमतौर मज़म्मत के लिए आया है, मदाह के लिए नहीं आया है। यानी बस तहज़ीब के लिए, अज़ाब की जब बात आती है तब उनुक़ का लफ्ज़ आया है। जब अलगल की बात आती है मतलब जिस तरह से तौक़ पहनाया जाता है या जो है मतलब एक तरह से सज़ा की बात आती है वहीं पर उनुक़ का लफ्ज़ आया है। मिसाल के तौर पर आप देखो सूरतुल इसरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िक, उस आयत करीमा में भी देख लीजिए आप। सूरह सबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वजअलना अग़लाल फ़ी अअनाक़िल लज़ीना कफ़रू। सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह राद में कहा बिल्कुल आगाज़ में वउलाइकल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह गाफ़िर के अवाखिर में कहा इदिल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम वस्सलासिल युसहबून। आप देखो ये जो सारे आयतें, जो 5 आयतें हमने आपको पढ़ करके सुनाई हैं जगह जगह अलग अलग जगह से, इन सबों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ाब की बात फरमा रहे हैं, एक तौक़ पहनाने की बात फरमा रहे हैं। तो उन्हीं मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनुक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एक दक़ीक़ बात कही है अबुल क़ासिम सुहैली ने। इस बात को अगर हम जब लेकर चलते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनुक़ का लफ्ज़ वहीं पर इस्तेमाल किया है जहां पर तहज़ीब वगैरह की बात हो, तो फिर यहां पर तो तहज़ीब की बात है ना, यहां पर तो तौक़ पहनाने की बात है ना, जेवर पहनाने की बात नहीं कही जा रही है ना उम्मे जमील के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ी जीदिहा के बजाय फ़ी उनुक़िहा होती बात, तो फिर सभी आयतों की तरह यहां पर भी अज़ाब की बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती, लेकिन यहां पर अज़ाब की बात कही जा रही है, लेकिन फ़ी उनुक़िहा के बजाय फ़ी जीदिहा कहा जा रहा है, जिसमें जो बो आ रही है वो अज़ाब की नहीं, एक तरह की रहमत और तबशीर की बात आ रही है, बशारत की बात आ रही है, एक तरह की मतलब यानी मतलब मालूम हो रहा है कि उसको कुछ इनामा से नवाजा जा रहा है। ये किस तनाजुर में? इस सिलसिले में आपने कहा कि जो है दरअसल बात यह है कि एक मुआसिर अरब आलिम भी हैं जिनका नाम है शेख सालेह इब्न हुसैन अल आइद। उनकी किताब है नज़रात लुग़विय्या फ़िल कुरानिल करीम, वहाँ पर हमारे पास रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भी आपने अबुल क़ासिम सुहैली रहमहुल्लाह की इस बात को नकल करके आपने एक ज़ायद बात ये कही। दरअसल इसमें बात यह है कि ये कहा कि फ़हाज़ा मिन बाबिल बिशारति बिस्सू, यानी कुरान मजीद में अहादीस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जगह जगह पर जो इंज़ार और तबशीर की जो बातें, तबशीर का ताल्लुक़ किससे है? अहले ईमान से ना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में कहा वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब में कहा वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। तो बशरत किसके लिए? वबश्शिरिल लज़ीना आमनू कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस के बिल्कुल आगाज़ में। तो तबशीर का ताल्लुक़ किससे है? बशारत का ताल्लुक़ किससे है? अहले ईमान से है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कुरान मजीद की ऐसी बेशतर आयात हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुफ़ार को खुशखबरी देने की बात फरमा रहे हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सूरह निसा में बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि अज़ाब बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीन बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा। सूरह इंशिक़ाक़ का बिल्कुल आखिरी हिस्सा उठा के देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम क्या मतलब है? तो ये जो ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम कहा सूरह दुखान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तो ये सारी आयतें बता रही हैं कि इसमें जिस तबशीर की बात आ रही है वो ये है कि ये बताने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना अभी 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 आपको मज़ा आएगा, अब हम आपके साथ जो कार्रवाई करने जा रहे हैं अभी आपको मज़ा मिलेगा। जैसे कहते हैं अच्छा आप वो खाना चाहते हैं, अच्छा चलिए हम आपको वो मीठा खिलाएंगे, अच्छा आपकी ये अब देखो हम आपके साथ क्या मामला करने वाले हैं, अभी तो हम आपको कुर्सी पर बिठाने वाले हैं। इस तरह की जो बातें करते हैं मकसूद क्या है? मकसूद ये कि सज़ा को इस अंदाज में बताने के लिए, इतने मीठे अंदाज में कि वो खुद एक मुस्तकिल सज़ा बन जाए, अल्फाज में भी और अमली एतबार से भी वो सज़ा उनको दिखने में आए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर एक तो फ़ी जीदिहा कहा इसलिए कि जिस गर्दन की बात हो रही है वो खातून की गर्दन है, लेकिन है तो वो अजाब की मुस्तहिक, है तो वो जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जहन्नम की मुस्तहिक,
लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ी उनुक़िहा के बजाय फ़ी जीदिहा कह करके बताना मकसूद है कि जिस गर्दन पर तुम्हें नाज था, जिस हार पर, जिस नेकलेस पर तुम्हारा नाज था, जहां तुम बांधा करती थी, आइए हमारे पास भी कुछ ऐसे नेकलेस हैं, ऐसे हार हैं, ऐसे जेवरात हैं, वो भी तो आपको पहनाएंगे। वो भी तो उसी जगह पर इस जीत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके वो है कि उसको लफ्जी एतबार से उसके लिए एक सजा है, उसके लिए एक अजाब की जो है मतलब बात कही जा रही है। उसकी जिंदा रहते हुए सूरत नाजिल हुई है और अल्लाह ने कहा कि फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इसमें जो गहराई है, इसमें जो बारीकी है, ये उस वक्त जो है मतलब उम्मे जमील ने बेहतर अंदाज में समझा, उसके शोहर ने भी समझा कि क्या बात बताई जा रही है। कहा कि फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, कि तुम्हारे लिए हम जो सजा मुकर्रर कर रखे हैं वो ये है कि तुम्हारे लिए एक मजबूत बटी हुई रस्सी होगी और रस्सी तुम्हारे गर्दन में डाली जाएगी, तुम्हें जहन्नम में फेंका जाएगा, फिर खींचा जाएगा तुमको, फिर फेंका जाएगा, फिर खींचा जाएगा और तुम्हारे गर्दन में क्या होगा, ये जो जेवरात है ना, जरा हमारे उन जेवरात को भी देखो, ये जो तुम पहन रहे हो उनको भी देखो, ये जो तुम अल्लाह के रसूल के खिलाफ जो इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा कि लउनफिकन्नहा फी अदावति मोहम्मद, देखो कि हमारे भी तुम्हारे लिए इसके बदले में कुछ जेवरात हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर रखे हैं। और जीत का लफ्ज इस्तेमाल करके फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, गोया कि वो मौज़ू, वो मकाम जहां पर जेवर पहनाया जाता है। कहा कि उसको इस तरह से मतलब बताया जा रहा है कि जरा हमारे भी जेवरात आकर के देख लें। जब तुम्हारी रूह कब्ज होगी, तुम्हारे लिए जो जेवरात जो हमने तैयार कर रखे हैं उसको भी जरा देख लेना, जो तुम्हारे गर्दन में किस तरह से लगेंगे और कैसे तुम्हें लगेगा। इसलिए कि जीत का जो ताल्लुक है वो एक मोमिन खवातीन के ताल्लुक रखता है जो जन्नत में जाएंगी, उनके लिए बेहतरीन जेवरात वगैरह हैं। तो ठीक है, तुम्हारे लिए भी हमने कुछ जेवरात मुहैया करके रखे हैं, तैयार करके रखे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जीत कह करके उसमें गोया कि एक वो जो फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम वाली जो बात है, उस तरह की ये खुशखबरी है, उस तरह की बशारत है। सुभान अल्लाह, इस लफ्ज़ के अंदर इतनी गहराई वाली बात है। बहरहाल यही बात बताना मकसूद था कि आज के इस दौर में आप देखिए कि कैसे कैसे ख़वातीन हैं जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं रोज़ाना, मजहबी एतबार से ख़वातीन हैं, सियासी नुक़्ते नज़र की ख़वातीन हैं, और जो है फ़िल्मी दुनिया की हैं, और खेल कूद की भी हैं, और मीडिया में बैठी हुई ख़वातीन भी हैं, जो इस्लाम से मुताल्लिक़ उनकी मतलब क्या कुछ वो कहती रहती हैं। ये दरअसल जो है इस तरह के जब हम मुताला करते हैं तो वाकई लगता है कि इस तरह के आज भी ख़वातीन हैं, इनके साथ क्या मामला पेश आना चाहिए, कैसे दावत देना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, कैसे बात बताई जाए, या जो है मतलब कैसे लोगों को आगाह किया जाए, कैसे लोगों को मुतनब्बा किया जाए, या इनके शुबहात का इजाला कैसे किया जाए। ये सारी चीज़ें हमें समझने में आसान होती हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और ख़त्म करने से पहले आखिर में एक अहम बात ये भी कह देता हूँ कि जिस तनाजुर में जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं कि इसका एक जेवर था, इसका एक नेकलेस था जो इसने अल्लाह के रसूल की अदावत में इस्तेमाल किया है, ऐसे सहाबियात से लेकर के आज तक भी मुस्लिम ख़वातीन, मोमिना ख़वातीन, मोमिनात ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने जेवरात को, अपने पैसों को, अपनी पूंजी को, अपने सरमाए को अल्लाह के दीन के लिए लगाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये अजीम एहसान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये अजीम फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जो अहलिया अता की हैं वो मेरी इल्म दोस्त हैं और जो है मतलब मेरे हम मिजाज हैं और मेरी ज़िंदगी की ऐन मुआफ़िक़ हैं, और मेरे पढ़ने लिखने को लेकर के, मेरे तर्ज़ ज़िंदगी को लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो एक बेहतरीन साथी जो मुझे अल्लाह ने अता की हैं। उमूर खानादारी अपनी जगह पर, खाना पकाना वगैरह जो है मतलब कपड़े धुलना, घर का मामले को लेकर के चलना, सब अपनी जगह पर, ये आम ख़वातीन की तरह इनका काम तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ में हमारे पढ़ने पढ़ाने के लिए जो हर पहलू से इनकी जो इआनत और इनकी जो मदद रही है, उसमें एक बात ये भी कि जो है मतलब अल्लाह के फजल करम से, चूँकि अल्लाह ने मेरे दिल में किताबों की गैर मामूली अल्लाह ने मोहब्बत डाल रखी है, मैंने बहुत सारी किताबें हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। जिन इख़वान ने, जिन दोस्तों ने हमें किताबें दिलाई हैं, उनमें से मेरी अहलिया का अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से हिस्सा है। इन्होंने हमारे लिए अपनी अंगूठियाँ जो है हमारे सामने रख दी, अपनी हाथों की उंगलियों में जो जीनत होनी चाहिए उस जीनत को इन्होंने हमारे लिए किताबों की जीनत के तौर पर जो है उन्होंने जो है इख्तियार किया, और हमारे लिए किताबों के लिए जो अपनी अंगूठियाँ उन्होंने कुर्बान कर दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। और हमारे एक निहायत करीबी दोस्त हैं और हमारे निहायत मुखलिस दोस्त अल्लाह के फज़ल करम से अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम खलील इब्न अब्दुल जलील जो हैदराबाद के हैं, चंद साल पहले मैं समझता हूँ तकरीबन 6-7 साल होने जा रहे हैं, उनकी जो वालिदा हैं, उनकी वालिदा बेवा हैं, उनके यानी शौहर की वफ़ात हो चुकी है। उनके शौहर ने उनके लिए एक नेकलेस दिलाए थे, वो काफ़ी महंगा, लगभग हमने जब उसको फ़रोख्त किया तो 9 या 1 लाख रुपये के आसपास के करीब आए थे उसमें। तो उन्होंने, हालांकि उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके 2 बहू हैं, उनके वो चाहते तो किसी को भी दे सकते थे, लेकिन उनके शौहर ने उनको जो दिलाए थे, उन्होंने ये
अल्लाह के फजल करम से आगे उन्होंने बढ़ कर के ये मामला इख्तियार किया, जबकि हमने ना उनसे पूछा, ना हमने उनसे इशारे में भी हमने उनसे बात की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिल में ये बात डाली कि हमारी जो तफसीर होती है, तफसीर के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो कैमरे की ज़रूरत थी, उन्होंने अज़ ख़ुद जो है अपना नेकलेस हमारे हवाले कर दिया और जो है उसको फ़रोख्त करके उनके फ़र्जंद ही ने हमें जो पैसे दिए और कैमरा दिलाया। लगभग 1,20,000 रुपये के आसपास कुछ हुआ है वो, उसमें 97,000 रुपये तो जो है उस नेकलेस के थे जो उन्होंने हमारे लिए जो है मतलब तफसीर की रिकॉर्डिंग के लिए जो है अदा कर दिया। यानी एक दो वाक़यात जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए मैंने आपको सुना दी। ऐसी कितनी ऐसी ख़वातीन होंगी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इस तरफ भी कुछ ख़वातीन, इस तरफ भी कुछ ख़वातीन हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको और हमारे घर की ख़वातीन को अल्लाह ताला अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए और उसके दीन की नशर व इशाअत के लिए हमा वक्त लगे रहने की अल्लाह तौफ़ीक़ दे, सआदत अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।